नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन बैना यदैस्साअ मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल फ़ग़वा व नस्अलुल्लाह रब्बना अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा बिही वलह अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला तदख़ुलुल जन्नता हत्ता तुअमिनू वला तुअमिनू हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लुकुम इज़ा फ़अल्तुमू अफ़्शुस्सलाम बैनकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु मुस्लिम मिन हदीस अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अहबाब गिरामी कदर, ज़ुल्क़ादा
हुर्मत वाला महीना निसफ गुज़र चुका है। ज़ुल्हज्जा करीब करीब है। इन अय्याम की निस्बत से गुफ्तगू करना, मसाइल से आगाह करना ज़रूरी होता है, और वो इंशाअल्लाह शेख साहब करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक दर्द दिल और कौमी दुख से आगाह करने की कोशिश करूँगा। आज हमारे मुल्क में नफ़रत, दुश्मनी, दूरियां, बुग़्ज़ और हसद और कीना ये पूरे उरूज पर है। दिन रात नफ़रत ही नफ़रत फैलाई जा रही है। नफ्सा नफ्सी का आलम ऐसे महसूस होता है कि जैसे क़यामत की जो निशानियां हैं वो हम पे ही पूरी हुई जा रही हैं। हम मुसलमान कहलवाने के बावजूद, इस्लामी मुल्क में रहने के बावजूद आपस में एक दूसरे से इतने दूर के एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। पराए तो पराए, अपनों के साथ, जिनके साथ सिला रहमी का हमें इतना ताकीदी हुक्म दिया गया है जिसकी इंतहा नहीं, उनसे भी इतनी दूरियां और इतनी नफरतें जिसकी इंतहा नहीं। दूसरी कौमें वो कम से कम अपने कौम से, अपने मुल्क से तो वफादार हैं ना, लेकिन हम ना अपने मुल्क से, ना अपनी कौम से, ना अपनी मुस्लिम जमात से, ना अपने ख़ानदान से, बल्कि अपने आप के साथ भी मुखलिस नहीं है। ऐसा बीज बोया जा रहा है। आप अखबारात देख लें, सोशल मीडिया देख लें, टीवी देख लें, नफरत ही नफरत फैलाई जा रही है हर तरफ। कभी मजहबी जमातों में इख्तिलाफात पैदा किए जाते हैं, आपस में लड़ाई और झगड़े पैदा किए जाते हैं। कभी सियासी जमातों में कोई ऐसा बंदा, कोई खैर खा नजर नहीं आ रहा कि जो हमें जोड़ के बिठा दे, कम से कम एक पाकिस्तानी ही बना दे। इंतहाई दुख की बात है। कहने को हम मुसलमान, मोमिन, ईमानदार, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, लेकिन हकीकत में इसके बिल्कुल बरक्स
ईमान ने, इस्लाम ने, दीन ने, शरीयत ने हमें जो आपस में अखुवत का निज़ाम दे के परो दिया था एक लड़ी में, मोहब्बत इस अंदाज में सिखा दी कि वो लोग जो एक दूसरे के दुश्मन, आपस में जिनकी जंगें साल हाँ साल, आप अरबों की तारीख पढ़ें, आम सी जंगें 42 साल तक चलती रही हैं। आम सी जंगें, इतनी लंबी जंगें। लेकिन जो ही इस्लाम की नेमत उन्हें मुयस्सर हुई, मिली, वो जो एक दूसरे के कातिल, जिनके साथ बड़ी सख्त तरीन दुश्मनियाँ थीं, वो इस तरह मोहब्बतों में तब्दील हुई कि कायनात ने उनसे बढ़कर आज तक आपस में मोहब्बत करने वाला कोई शख्स देखा नहीं। वो जो हमें तालीम दी गई थी कि अद्दीनुन नसीहा, अद्दीनुन नसीहा, अद्दीनुन नसीहा, दीन नाम है खैर खाही का, एक दूसरे के साथ हमदर्दी का, एक दूसरे का दुख बांटने का, वो हमने भुला दिया। हमें सबक याद ही न रहा। आज हर एक को अपनी अपनी पड़ी है और हमारे हुक्मरान वो इस आग में हमें मजीद धकेल रहे हैं। कोई ऐसी सूरत निकाल ही नहीं रहे कि कौम मुत्तहिद हो जाए, मुत्तफिक हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो मैंने हदीस शुरू में पढ़ी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, ला तदखुलुल जन्नह हत्ता तुमिनु, कि तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक मोमिन न बन जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, और ईमान उस वक्त तक तुम्हें नसीब नहीं हो सकता जब तक तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लग जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हम मोमिन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, कीने और बुग़्ज़ भी उठाए हुए हैं, हसद भी अपने इंतहा को पहुंचा हुआ है, दूरियां और नफरतें पूरे उरूज पर हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की जो तारीफ़ की है, आपसे पूछा जाता है मनिल मोमिन, मन अमिनहुन नासु अला अनफुसिहिम व अमवालिहिम। मोमिन की तारीफ़ और भी अल्फाज हैं हदीस में। मोमिन वो है जिससे लोग अपने जानो माल पर बेखौफ हो जाएं, उन्हें कोई खौफ खतरा ना हो। और मैंने इसका नज़ारा आज नहीं, आज भी कुछ है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले सऊदीया में देखा है कि वहाँ इंसान, उसका माल, उसकी जान हर तरह महफूज थी। हम रात को एक बार एक पार्क में बैठे हुए थे रात 3 बजे, और मैं वहाँ मदीना मुनव्वरा में सोच रहा था कि कहीं कहाँ हमारा मुल्क और कहाँ ये है। हमारे पास रकम भी मौजूद थी
और भी कई चीज़ें थी, गाड़ी भी थी, किसी किस्म का कोई खौफ और ख़तरा नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुस्लिम की जो तारीफ़ की है, मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और उसकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आज हम देखें अपने आप को, हर शख्स अपने गिरेबान में झांके दे, सोचे कि क्या हकीकत में मैं मुसलमान हूँ या मोमिन हूँ या नहीं। मेरा आपका दिल खुद ही गवाही दे देगा कि हमारे अंदर ईमान कितना है और इस्लाम कितना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो जो मोहब्बत इस्लाम ने हमें दी थी, सिखलाई थी, वो नापैद हो गई। मोहब्बत की कई किस्में हैं, इब्तदाई दो किस्में समझ लें। एक है तसन्नो, बनावटी मोहब्बत, दिखलावे की। ये हमारे माशरे में आम तौर पे हमें मिलेगी। हर मौके पे, शादी, गमी, कोई भी सिलसिला है, उस वक्त देख लें आप, लोग जनाज़ों पे खुसूसन ऐसी तसन्नो और ऐसी बनावटी मोहब्बत पेश करते हैं, आदमी हैरान रह जाता है। और एक है हकीकी मोहब्बत, जो दिल से हो, दिली मोहब्बत जिसे कहते हैं। उसकी फिर दो किस्में हो सकती हैं। एक है फितरी और एक है ईमानी मोहब्बत। फितरी मोहब्बत इंसान की फितरत में कई चीज़ों के साथ लगाव होता है। कुरान पाक ने सूरा आल इमरान आयत नंबर 14 में 6 चीज़ों का तज़किरा किया है जिनके साथ इंसान की फितरी मोहब्बत। इरशाद होता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमह वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। रब्बुल आलमीन ने 6 चीज़ों का तज़किरा किया है जो इंसान को, जिनके साथ फितरी मोहब्बत है। ख़वातीन, औरतों के साथ, औलाद के साथ, सोने चांदी, आज रुपए, पैसे, डॉलर, जिनके पीछे हमारे हर हुक्मरान मरते जाते हैं, यूरो, पाउंड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह वल खैरिल मुसव्वमा, बड़े बड़े उम्दा घोड़े, आज उनकी जगह पे गाड़ियाँ, पराडो। वल अनआम वल हर्स, मवेशी और खेतियाँ, ये कारोबार, ये सिलसिले, ये फितरी मोहब्बतें हैं इंसान की इनके साथ फितरत में मोहब्बत रखी गई है। सूरह तौबा में अल्लाह करीम ने 8 चीज़ों का तज़किरा किया है। ये फितरी मोहब्बतें हैं, ये मुबाह हैं हकीकत में, नाजायज़ नहीं, लेकिन जब ये ईमानी मोहब्बत के ताबे हों। और दूसरी किस्म है ईमान की मोहब्बत। अल्लाह अकबर, अल्लाह।
ईमानी मोहब्बत जो है ना, जिस मोहब्बत का तज़किरा मैंने शुरू में किया है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का, कि उनमें जब ईमान की मोहब्बत आई, अल्लाह अल्लाह, फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ इस तरह ईसार, हमदर्दी और कुर्बानी पेश की कि दुनिया उन जैसी मिसालें देने से आज तक कासिर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो ईमानी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ईमानी मोहब्बत को ईमान की तकमील का ज़रिया बतलाया है। फरमाया मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने मोहब्बत अल्लाह के लिए की, ये ईमानी मोहब्बत अल्लाह के लिए है, अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि ईमानी मोहब्बत वही होती है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हो, अल्लाह का हुक्म हो। जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत की, और अगर किसी से दुश्मनी और बुग़्ज़ किया है तो वो भी अल्लाह के लिए। किसी को कुछ दिया है तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, और किसी से हाथ पीछे खींचा है, रोक लिया है, वो भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए। फरमाया जिसमें ये चार चीज़ें आ गई, फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया है, कामिल ईमान मिल गया उसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाइयों, आज हमें इस मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करने की ज़रूरत है। याद रखिए, नफ़रतें ख़त्म करो, आपस में मोहब्बतों को बांटो और इसके तकाज़े पूरे करो। वालिदैन हैं, औलाद है, मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, ख़ानदान है, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, माशरा है, कौम है, मुल्क है, इनके सब के साथ वो मोहब्बत पेश करो, उसके तकाज़े पूरे करो। एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की इज़्ज़त, एक दूसरे से अदब से पेश आना, बड़ों का एहतराम, छोटों पे शफ़क़त। आपस में जो मैंने शुरू में हदीस पढ़ी थी, उनमें एक नुस्खा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम कर दो आपस में। ये भी मोहब्बत का एक ज़रिया। दूसरी हदीस में खाना खिलाना, तीसरी में अदब व एहतराम। अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा मैं इसकी तफसील में जाऊँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और खुसूसन वो तबका जिसे माशरे में हकीर तरीन समझा जाता है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि कुरान ने उस तबके को सबसे आला करार दिया है, वो है उलमा का तबका। उलमा से मोहब्बत करो, उलमाए हक से। वक्त आ रहा है, बल्कि आ चुका है, आहिस्ता आहिस्ता उलमा ख़त्म होते जा रहे हैं, इल्म उठाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, सही बुखारी की रवायत है, कि इल्म ऐसे छीन लिया जाएगा लोगों से? फरमाया नहीं, बेकब्ज़िल उलमा, उलमा को उठा लिया जाएगा, फौत हो जाएंगे, जाहिल जो हैं वो सरबराह बन जाएंगे, लोग उनसे फतवे पूछेंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। और आज कसरत ऐसे लोगों की हो गई है जो पूरे लोगों को, पूरी जमातों को, पूरी तंजीमों को गुमराह किए जा रहे हैं। उलमा से मोहब्बत करो, इनकी इज़्ज़त एहतराम करो, इनके साथ ताल्लुकात बनाओ, इनके पास बैठो, इनसे हासिल करो। ये अल्लाह का रास्ता दिखाएंगे इंशाअल्लाह।
इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा कुरान ने बयान किया है। और इस ईमानी मोहब्बत के लिए इस इल्म की ज़रूरत है जो इल्म अल्लाह ने उलमा को दिया है। इनसे सीखें ताकि उस मोहब्बत के दर्जात का पता चले, उसके तकाज़े हमें आएँ, और फिर इसका फ़ायदा क्या होगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इसका फ़ायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से मोहब्बत करनी शुरू कर देते हैं जिसके अंदर ईमान की मोहब्बत आ जाती है। एक छोटा सा वाक़या, एक आदमी वो अपने किसी मुसलमान भाई से मिलने जा रहा था, सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह करीम ने एक फ़रिश्ते को उसके रास्ते में भेज दिया कि जाके इससे पूछो कि कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। इसने सवाल किया किधर जा रहे हो? जी फ़लाँ बस्ती में जा रहा हूँ। किस लिए? फ़लाँ शख्स को मिलने के लिए। अच्छा, उसके साथ कारोबार होगा? कहा नहीं। लेन देन होगा कोई? नहीं। कोई रिश्तेदारी कायम करनी होगी? कहा नहीं, मैं तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के लिए मिलने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उस फरिश्ते ने बतलाया कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी तरफ भेजा है इसीलिए कि तुझे मैं बतला दूँ। फ़क़द अहब्बकल्लाह, यकीनन अल्लाह तुझसे मोहब्बत कर रहे हैं इसलिए कि तू उससे मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए। दुनिया में ये अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है, और क़यामत के दिन अल्लाह अल्लाह वो जो 7 खुश नसीब जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे, उनमें ये लोग भी होंगे जो आपस में सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते थे। एक ये लोग, एक किस्म ये भी होगी। और एक हदीस में मुस्नद अहमद की रवायत है, सही हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतना कुर्ब उन्हें मिलेगा, नूर के मिंबरों पे बैठे हुए होंगे कि अंबिया और सिद्दीकीन और रसूलुल्लाह जो हैं वो भी उन पर रशक करेंगे। किस लिए? इसलिए कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करते थे। तो मेरे भाइयों, मेरे खुतबे का ख़ुलासा ये है कि आज जिस तरह नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं, इनसे बचिए। अपने माशरे में, अपने घर से शुरू करें, अपने मोहल्ले में जाएं, अपने शहर में, अपने मुल्क में अपनी बसात के मुताबिक मोहब्बतें बाँटें, नफ़रतें ख़त्म करें, ताकि हमें ईमान की दौलत नसीब हो और हम अल्लाह के सच्चे मोमिन बंदे बन जाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुझे कल ही इत्तला मिली माशाअल्लाह, यहाँ सही बुखारी का दर्स शुरू हो चुका है। ये अल्लाह करीम की ख़ास रहमत और इनायत है। जिस जगह को अल्लाह करीम पसंद कर लें अपने दीन की इशाअत के लिए, तालीम के लिए, तदरीस के लिए, तो ये बड़े बड़े मदारस उनकी आप इब्तिदा देखें तो ऐसे ही है। मंडी राजोवाल, ये जो हुजरा शाह मुकीम से पहले है, वहाँ आज बहुत बड़ा मदरसा है, दारुल हदीस जामिया कमालिया, जिसके बानी थे मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। मुझे उसकी यहाँ ये देख के तारीख़ याद आ गई कि उसकी इब्तिदा 1949 में हुई
एक झोंपड़ी के नीचे। और फिर अल्लाह ने उसमें इतना इजाफ़ा किया कि आज मुल्क के बड़े बड़े मदारस में उसका शुमार है और हज़ारों की तादाद में वहाँ से उलमा और हुफ़ाज़ तैयार हुए हैं। तो ये इब्तिदा है, यहाँ इसकी आबियारी की ज़रूरत है। हर शख्स इसकी आबियारी करे और अपने लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई टाइम कुछ ऊपर हो गया है, मुझे टाइम का पता नहीं चल सका था, वरना मैं टाइम की पाबंदी करता हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वाज़िल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अला आदाइद्दीन। अल्लाहुम्मा अर्हम अला अहवालिना वला तंजुर इला सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना। आमीन कहते जाएं। अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना वअइज़्ज़ना वला तुज़िल्लना वज़िदना वला तनक़ुसना वआतिना वला तहरिमना वअकरिमना वला तुहिन्ना वआसिरना वला तुसिर अलैना वअर्ज़िना वर्ज़ अन्ना। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यख़ाफ़ुका वला यरहमुना। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना वश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़िना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।